14 मद हैं, उसमें अग्निवीर को कोई फायदा नहीं है। केवल 48 लाख रुपए के करीब की राशि इंश्योरेंस की मिलती है। अब मैं राजनाथ सिंह जी से पूछता हूं, फैक्ट्री वाला भी इंश्योरेंस करवाता है, दुकानदार भी अपने कर्मचारी की इंश्योरेंस करवाता है, तो इंश्योरेंस का पैसा अग्निवीर के मुआवजे में कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि जो शब्द रक्षा मंत्री जी ने संसद में इस्तेमाल किया वो सब शब्द था मुआवजा, कोट अनकोट। क्या इंश्योरेंस का पैसा मुआवजा गिना जा सकता है? जो असली पैसा है वो तो 40 लाख रुपए से कम है, तो वो 1 करोड़ कैसे हो गया? और प्रांतीय सरकार ने अगर पैसा दे दिया तो वो आप मुआवजे में कैसे गिन लेंगे? तो इसलिए रक्षा मंत्रालय किसी अग्निवीर को जो वीर गति को प्राप्त हो कितना मुआवजा देगा, इसके लिए साफ रक्षा मंत्री को आकर बताना चाहिए, और नहीं तो इस चार्ट का जवाब दे दे। ये चार्ट मैं आपको भेज रहा हूं। आदरणीय मित्र, मैंने वो ट्वीट नहीं देखा, पर मैं केवल देश के रक्षा मंत्री के बयान पर जवाब दूंगा। मैं सेना ने क्या ट्वीट किया वो रक्षा मंत्री के अधीन है, रक्षा मंत्री से ऊपर नहीं है। अगर रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि मुआवजे में 1 करोड़ मिलेंगे तो रक्षा मंत्री झूठ बोलते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा आप मुआवजे में काउंट नहीं कर सकते। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप पत्रकार हैं, पत्रकारों पर जो कानून लागू है उसमें भी आपके भी इंश्योरेंस होगी, तो वो इंश्योरेंस मुआवजा कैसे माना जा सकता है? कोई दुकानदार है वो अपने कर्मचारी की इंश्योरेंस करवाता है, कोई फैक्ट्री वाला है वो अपने कर्मचारी की इंश्योरेंस करवाता है, एआईसीसी अपने कर्मचारियों की इंश्योरेंस करवाती है, बीजेपी भी शायद करवाती होगी, तो वो इंश्योरेंस मुआवजा कैसे हो सकता है? बात सवाल इतना है। तो इसलिए बेवकूफ मत बनाएं। आप कहिए कि हमने गलती की, आज तक कम था, अब से 1 करोड़ करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं। ये चार्ट मैं आपको भेजे दे रहा हूं। नो प्रॉब्लम, विल गो वन बाय वन। ओके सर, ये हरियाणा और दिल्ली को लेकर आपसे पूछा गया है, मैं उसको दोबारा फ्रेम करता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर कोई तालमेल की बातचीत नहीं है, कोई गठबंधन नहीं होगा। इस पर क्या रिएक्शन है? पहला सवाल। जी, जब उन्होंने कह ही दिया फिर मैं क्यों रिएक्ट करूं? नहीं तो क्या आप लोगों ने अपने दरवाजे खोले? हमारे अभी ऑप्शन हमारे खुले जो हुए? कम्युनिकेशंस हेड हैं श्री जयराम रमेश, उनका वक्तव्य आज आ चुका है, मुझे उसमें कुछ और जोड़ना नहीं। ठीक है सर। फिर भी मैं श्रीमान दीपक बाबरिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी और एडिशनल बात उन्हें कहनी हो, वैसे तो कम्युनिकेशन हेड को हम सब कम्युनिकेट कर देते हैं, तो वो आपको अवश्य बता दें। Wherever you had an alliance, things worked out better for the India alliance. Only it didn't work out in Delhi, and in Haryana, it really didn't have much of an impact. Are you quite sure that you don't need an alliance in Haryana and that your Ekla Chalo will work? Because you have a different view in Jharkhand as well as in Maharashtra. Sunil ji, I may have a personal view which I will give to the party on the issue. But the party's communication head has already said that there is unlikelihood of any alliance both in the state of Delhi and Haryana. Yet, the General Secretary in charge is common for both the states, Mr. Deepak Babaria. I will request him to clarify anything, if there is anything else further. सर यही हिंदी में बोल दीजिए ना जो आपने कहा। आदरणीय मित्र श्री जयराम रमेश पहले से ही कह चुके हैं कि कोई लाइक्लीहुड अलायंस की नहीं है इन दोनों प्रांतों में, दिल्ली और हरियाणा में। फिर भी मैं जो हमारे प्रभारी महासचिव हैं उन्हें कहूंगा कि कोई भी इस बारे में सूचना हो तो वो आपसे साझा करेंगे। ठीक है। और सर जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, जो मुख्य आप लोगों का सवाल है वो ये है कि तीनों टेलीफोन कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी, सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया और महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ी है। आप जिस राज्य से के प्रभारी हैं, कर्नाटक सरकार ने लोकसभा चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, क्या उससे महंगाई की मार नहीं पड़ी है? और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि क्या सरकार लोकसभा चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी टेलीकॉम कंपनियों के दाम बढ़ाने का? वही सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या राज्य सरकार लोकसभा चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी? आदरणीय मित्र,
अगर यही क्राइटेरिया है तो सबसे पहले तो मोदी जी से पूछे जाना चाहिए कि पेट्रोल और डीजल अगर सेंट्रल एक्साइज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के बराबर कर दें तो पेट्रोल का भाव लगभग 45 रुपया रह जाएगा और डीजल का भाव, अगर मुझे सही याद है क्योंकि वो आंकड़े मैंने कई बार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, सब्जेक्ट टू करेक्शन है, 37 रुपया रह जाएगा। तो क्या सेंट्रल एक्साइज वो कम करेंगे या उस लेवल पर ले आएंगे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी? दूसरा सवाल यह भी है कि क्या भाजपा शासित सभी प्रदेश और उनके अलाइज जो उन्होंने एक्साइज लगा रखी है वो कम कर देंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, साउथ इंडिया में सबसे कम स्टेट टैक्सेस पेट्रोल और डीजल पे कर्नाटक में है कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट्स। अब थोड़े बढ़कर उनके बराबर हुए, अदरवाइज वी वर लोएस्ट in the entire South India. And this is a decision that finance minister of the state takes based on exigencies of the budget. Thank you.